मैनपुरी जनपद में जहां बकरा ईद की नमाज को लेकर जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, सभी अधिकारी जनपद के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, सीओ सिटी और एसडीएम इंस्पेक्टर, मैनपुरी जनपद के 13 थानों का जितना भी फोर्स था, जहां जहां मस्जिद थी, जहां नमाज ईदगाह और जहां मस्जिदों में नमाज होनी थी, तो वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए। जो ईद की नमाज है वो सुबह जामा मस्जिद में सुबह 6:45 बजे अदा की गई, और वहीं अगर ईदगाह की बात करें तो ईदगाह पर 7:15 बजे ईद की नमाज अदा की गई। और यहाँ पर कई हज़ार मुस्लिम भाइयों ने एक साथ मिलकर नमाज अदा की। तो वहाँ पर ये जो पवित्र त्यौहार जो माना जाता है, ये बकरा ईद का, तो इसके ऊपर एक कहानी है, उसी के आधार पर इस इस्लामिक धर्म के लोग मानते चले आ रहे हैं और इस ईद के पर्व को मनाते चले आ रहे हैं। ये यहाँ पर जो मैनपुरी जनपद की बात करें तो मैनपुरी जनपद में की सभी मस्जिदों में और जो ईदगाह हैं वहाँ पर उनको नमाज को अदा किया गया। जो इसकी पूरी कहानी जब हमने जाननी चाहिए, जब वो बात की इस्लाम धर्म के जो लोग हैं उनसे जब जानना चाहा, तो उन्होंने बताया इस्लामिक मान्यता के अनुसार एक दिन खुदा ने पैगंबर हज़रत इब्राहीम की परीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने उनको एक सपना दिया कि उनको कई वर्षों बाद उनको पुत्र हुआ था, जो कि जब उनका पुत्र नहीं था, उनका कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने खुदा से उन्होंने एक औलाद मांगी थी और कई मन्नतों के बाद उनको एक औलाद पैदा हुई थी। तो उन्हें जब औलाद पैदा हुई तो काफ़ी उनके घर खुशियाँ मनाई। उसके बाद उनको सपना आता है कि अपनी कोई चीज़ खुदा की इबादत में कोई चीज़ एक कुर्बान अपनी करें। तो उन्होंने जब उन्होंने देखा कि जब खुदा ने उनको पुत्र दिया है, तो उन्होंने जब खुदा ने उनसे कुछ मांगा है कुर्बानी के लिए, तो उन्होंने जो अपनी सबसे प्यारी चीज़ थी उनके घर में ऊँट, तो ऊँट की जब कुर्बानी दी गई तो वो ऊँट को उसके बाद में फिर से खुदा द्वारा उनको सपना आया कि ये कुर्बानी नहीं, जो आपकी सबसे प्रिय चीज़ है। तो उनको समझ आया कि जो खुदा ने अगर मांगा है तो सबसे जो प्रिय चीज़ उनका बेटा था, जो इस्माइल नाम का उनका जो पुत्र था, तो वो उसकी उन्होंने कुर्बानी देनी चाहिए। तो अपनी पत्नी से कहा कि आप बच्चे को हनवाइए और दुआइए। उसके बाद में कि खुदा ने अपनी इबादत में कुर्बानी मांगी, तो उन्होंने अपने बच्चे की कुर्बानी ही देना खुदा की समझा। तो उसके बाद में जब उन्होंने अपने पुत्र को कुर्बानी के लिए जब उन्होंने लिटाया, तो उसके बाद में उन्होंने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि हालांकि पुत्र था, कई वर्षों बाद उनको मन्नतों के बाद मिला था। तो उन्होंने आंखें बंद करके जब उसकी कुर्बानी दी और उसके बाद में जब अपना गलसा चला दी, जब आंख खुली तो देखा कि सामने बकरा कटा हुआ पड़ा हुआ था और उनका पुत्र खेल रहा था। इसी को मानते हुए उन्होंने इस अल्लाह की इबादत को मानते हुए उन्होंने ये कुर्बानी दी, क्योंकि उनकी जो सबसे प्रिय चीज़ थी, तो उनको जब अल्लाह ने उनको बख्शा और बकरे की कुर्बानी हो गई, तो उसी दिन से इस धर्म को मानने वाले लोग उसको मानने लगे। और जो इब्राहीम थे तो उनको पैगंबर का दर्जा दिया गया। तो उसी दिन से जो इस्लामिक धर्म को मानने वाले जो उनके मज़हब के लोग हैं, तो उसी अपने परंपरा को मनाते चले आ रहे हैं। और नमाज अदा करने के बाद में मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद में अपने घर पर जाके जो बकरे हैं उनकी कुर्बानी देते हैं। उनके जो पूर्वज ने जो किया, तो अपने पूर्वज के जो बताए हुए नक्शे कदम है और जो त्यौहार मनाया जा रहा है उसको बखूबी वो निभाते हैं, और इसी कारण से ये त्यौहार मनाया जाता है। वहीं अगर मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बकरे ईद के दिन जो कुर्बानी के लिए लिए जाते हैं, तो उनकी 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 तक के बकरे, इससे भी महंगे बकरे लोग खरीदते हैं और खरीदने के बाद उसकी कुर्बानी करते हैं। बकरे को 3 हिस्से में काटा जाता है। जो पहला हिस्सा काटते हैं उस हिस्से को गरीबों को, जो ज़रूरतमंद हैं, जो इस लायक नहीं जो कुर्बानी बकरे की दे सके, तो उनको देते हैं। और जो दूसरा हिस्सा बचता है तो वो अपने जो रिश्तेदार हैं उनको करते, और जो लास्ट हिस्सा जो तीसरा बचता है वो अपने परिवार के लिए उसको रखते हैं। तो इस तरीके से इस इस्लामिक धर्म को मानने वाले इस बकरा ईद त्यौहार को ये मानते चले आ रहे हैं और इसी तरीके से इसको मना रहे हैं। ये मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है, और ये रमज़ान के 70 दिनों बाद ये बकरा ईद पड़ता है ये त्यौहार, तो इसको बहुत पवित्र मानते हैं और इसको रमज़ान के 70 दिनों बाद इसको मनाया जाता है। और मैनपुरी में इसको संपन्न पूर्वक नमाज अदा की गई। उसके सबसे पहले वहाँ पर जामा मस्जिद में 6:15 पे नमाज अदा की गई। उसके बाद में ईदगाह जो मैनपुरी बस स्टैंड के पास है वहाँ पर 7:15 पर अदा की गई और उसके बाद में जो लोग बच जाते हैं या बाहर से आते हैं या जो लोग नमाज
में शामिल नहीं हो पाते हैं, वो ये भोगांव में जो आप पीछे देख सकते हैं, जो ढेर वाली मस्जिद इसको बोला जाता है, तो सबसे लास्ट में यहाँ पर एक साथ होके उन्होंने लास्ट नमाज अदा की और अपने घर जाके अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। और क्योंकि पैगंबर साहब का जब पुत्र खुदा ने बख्शा था, तो इसी की खुशी में वो मिष्ठान वितरण करते हैं, मिष्ठान बनाते हैं और अपने और परिजनों को और अपने रिश्तेदारों को खिलाते हैं। इसी खुशी में ये त्यौहार मनाते चले आ रहे हैं और इसको मानने वाले हैं वो इसको बड़े ही धूमधाम से इसको मनाते हैं। मैनपुरी से कैमरामैन गौरव राजपूत के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए विकास तिवारी की। जनपद अलीगढ़ में बेखौफ बदमाशों का कहर लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसके बावजूद भी जो है बाबाओं पर अत्याचार और अप्रिय घटनाएं जो है थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही एक मामला थाना टप्पल क्षेत्र के जट्टारी के जरतौली गांव का निकल करके आया है कि एक महंत जो है 2 वर्ष से एक मंदिर पर पूजा अर्चना करते थे। वहीं देर रात 3 अज्ञात हमलावर जो है मंदिर में घुस जाते हैं और लूट के इरादे से बाबा को जो है मारपीट करते हैं। मारपीट के साथ साथ ही बाबा का जो है पैर एक तोड़ दिया जाता है और हत्या करने के इरादे से उनकी गर्दन पर धारदार हथियार से वार किया जाता है। वही घटना की जानकारी जिस तरह स्थानीय पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। पहुंचने के साथ साथ ही जो घायल पुजारी जी हैं उनको जो है जिला अस्पताल में भिजवाया जाता है, जहां उनकी स्थिति को गंभीर देखते हुए उन्हें तत्काल जैन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र किया जाता है, जहां पुजारी जी की जो है स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। वहीं उनका इलाज जो है चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि अलीगढ़ पुलिस की ओर से कई इसमें टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द से जल्द इन अज्ञात हमलावरों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अलीगढ़ से आकाश कुमार, प्राइम न्यूज। गंगा जमनी तहजीब देखनी है तो ये एक बार औरैया आई। हम बात कर रहे हैं औरैया की, जहाँ पर गंगा जमनी तहजीब के साथ सभी धर्म के लोग हर त्यौहार को मनाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो वहीं आज पूरा देश ईद उल अज़हा पर्व को बड़ी धूमधाम से मना रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग ईदगाह में जाकर के जगह जगह जनपद में नमाज अदा कर रहे हैं। नमाज अदा करने वालों की जनपद में प्रत्येक दरगाह पर या मस्जिद पर भीड़ देखी गई। वहीं एक दूसरे को दुआएं देखे गए। वहीं नमाज अदा करते हुए मुल्क के अमन और चैन को लेकर के दुआएं मांगी गईं। इसके बाद चाहे हिंदू धर्म के लोग हों या फिर मुस्लिम धर्म के लोग हों, एक दूसरे के साथ मिलकर के एक दूसरे को बधाई दी। वहीं जिला प्रशासन के इंतजामातों की बात कर दें तो जिला प्रशासन त्यौहार को लेकर के, बकरीद के त्यौहार को लेकर के पहले से ही अलर्ट दिखाई दे रहा था। किसी भी प्रकार की कोई कैसी खबर न फैले, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पहले ही इंतजामात कर लिए थे। सभी धर्मगुरुओं के साथ बैठक भी कर ली थी, जिससे किसी भी प्रकार की कोई गलत अफवाह फैलाता है तो उसको सबसे पहले जिला प्रशासन को दी जाए। इसके साथ ही जो धर्मगुरुओं के साथ बैठक हुई थी उसका परिणाम देखने को मिला कि त्यौहार ईद उल अज़हा बड़े धूमधाम से जनपद में मनाया गया। वहीं जिला प्रशासन भी जनपद में लगातार मुस्तैद देखा गया। जिला प्रशासन की यदि बात कर दे, चाहे जिलाधिकारी नेहा प्रकाश की बात कर दें या फिर औरैया पुलिस अधीक्षक चारू निगम की बात कर दें, तो दोनों अधिकारियों ने सभी जनपदवासियों को ईद उल अज़हा पर्व पर बधाई दी है। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़, औरैया। नमस्कार दोस्तों, प्राइम न्यूज़ में आपका एक बार पुनः स्वागत है। चलिए आपको जनपद बागत लिए चलते हैं, जहां औषधि नियंत्रक द्वारा एक ऐसा कारनामा किया गया जिसको सुनकर सभी हैरान रह गए। बात करें कारनामे की तो जनपद बागपत के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र ग्राम राजपुर खामपुर में एक व्यक्ति ने डीएम तथा संबंधित तमाम अधिकारियों को एक शिकायती पत्र दिया था कि गाँव में नशे के इंजेक्शन गोलियाँ मेडिकल स्टोरों पर अवैध रूप से बेचे जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो इन चीज़ों को बिक्री कर रहे थे उनके पास कोई वैध लाइसेंस तक नहीं था। इन सब के चलते सारी जांच औषधि निरीक्षक मोहितदीप सिंह को सौंपी गई। तो उनका कारनामा सुनिए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात तो बहुत दूर की रही, बल्कि उनको लाइसेंस से नवाज दिया गया। यानी कि मिली भगत करके उनको लाइसेंस दे दिया गया कि आप ये सारी चीज़ें खुलेआम कर सकते हैं। पूरी बात करें तो राजपुर खामपुर गाँव के एक समाज सेवी ने मनीष पुत्र गुलाब के नाम एक शिकायती पत्र दिया था, जिसमें जिलाधिकारी बागपत, पुलिस अधिकारी तथा औषधि निरीक्षक शामिल थे कि कुछ लोग जो है के साथ मिलकर मनीष जो है नशीली दवाइयों का व्यापार करता है। इन सब के मद्देनजर अधिकारियों ने
औषधि निरीक्षक बागपत मोहितदीप को इस चीज़ के लिए अधिकृत कर दिया कि सारे मामले की जांच करे। तो औषधि निरीक्षक ने जांच के अनुसार कि जो है वो स्थान सत्यापित नहीं हो पाया, सत्यापन नहीं हो पाया जिस स्थान पर बिक्री दिखाई जा रही थी। तत्पश्चात औषधि निरीक्षक का एक कारनामा सुनिए। सारी चीज़ें करने के बाद में उसी व्यक्ति मनीष पुत्र गुलाब के नाम औषधि लाइसेंस जारी कर दिया गया। इतनी बड़ी अनियमितता, इतनी बड़ी जो है घालमेल कह सकते हैं, इतनी बड़ी एक मिलीभगत का चलते एक तरह से कह सकते हैं कि जो नस्ली दवाओं के विक्रेता थे, नस्ली दवाओं के सौदा करते, उनको एक तरह से इनाम से नवाज दिया गया है। इन तमाम के संबंध में शिकायतकर्ता जो समाज सेवी था, उन्होंने तमाम वो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो उक्त के खिलाफ कार्रवाई करने लायक थे। मसलन जो है नस्ली दवाई बेचते हुए वीडियो, तथा एक नाबालिग के साथ बेचते हुए वीडियो, उसके अलावा जो संबंधित तमाम साक्ष्य थे वो सारे उपलब्ध करवाए। औषधि निरीक्षक द्वारा इन तमाम सारे साक्ष्य को दरकिनार करते हुए नस्ली दवाओं के जो सौदा करते, जो नस्ली दवाओं के माफिया थे, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई न करते हुए उनको लाइसेंस से नवाज दिया गया, उनको लाइसेंस इशू कर दिया गया। देखिए 2 तारीख, सीधी बात है, 2 तारीख में 3 तारीख में औषधि निरीक्षक अपनी जो है रिपोर्ट में पेश करते, प्रस्तुत करते हैं कि इस स्थान सत्यापित नहीं हो पाया, और 5 तारीख में उनको एक लाइसेंस इशू कर दिया गया कि आप जो है औषधि बिक्री कर सकते हैं अनियमिततापूर्ण तरीके से, या कह सकते हैं मिलीभगत कह सकते हैं, या न्यौछावर कह सकते हैं, वो आप कुछ भी कह सकते हैं। बहरहाल इन तमाम सवालों के साथ सुनील अग्रवाल, कैमरामैन प्राइम न्यूज़, अमिपाल धामा के साथ बागपत। नमस्कार दोस्तों, प्राइम न्यूज़ में एक बार आपका पुनः स्वागत है। चलिए आपको जनपद बागपत लिए चलते हैं, जहां जिला अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान एक अस्थायी गो आश्रय स्थल में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बता दें, जनपद बागपत की बागपत तहसील के अंतर्गत नेतला ग्राम में अस्थायी गौशाला बनी हुई थी, जिसके ज़मीनी हकीकत निरीक्षण करने के लिए जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। मौके पर वहां पर 109 जो गौवंश पाए गए, उनको हरा चारा तो मिला, पानी की व्यवस्था तो मिली, परंतु गौशाला, अस्थायी गौशाला के निर्माण में अनियमितता दिखाई दी। भ्रष्टाचार का मामला कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, क्योंकि इसकी जो 4 दीवारी थी, वो इस गौशाला का निर्माण 3 साल पहले हुआ था, और देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इसको बने हुए 50 वर्ष हो गए। कहीं ना कहीं ये घोटाले का एक मामला है। इन सारी चीज़ को देखते संज्ञान में आते ही जो है जिला अधिकारी आग बबूला हो गए, तमाम संबंधित अधिकारी को तलब किया। और बता दें, इस भ्रष्टाचार की सारे मामले की जांच के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया गया है। दिशा निर्देश दिया गया है, अगर मामले में कहीं भी अनियमितता पाई गई, कहीं भी घोटाला पाएगा, तो तमाम संबंधित अधिकारी, चाहे वो ग्राम प्रधान है, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो DPR हो, चाहे कोई भी संबंधित निर्माण से संबंधित जो भी व्यक्ति है, उससे उक्त वसूली की जाएगी। कहीं ना कहीं अगर गौशाला की 4 दीवारी को देखें तो देखने में प्रतीत होता है कि काफ़ी पुरानी गौशाला, लगभग 20 या 50 साल पुरानी गौशाला है। जिस प्रकार उसका प्लास्टर झड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ईंटें भी निकली हुई हैं। कोई ये कह ही नहीं सकता कि ये कोई भी इस चीज़ को नहीं कह सकता कि ये 3 साल पहले गौशाला का निर्माण हुआ है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार एक जोंक की तरह हमारे जीवन को जकड़ रहा है, हमारे जीवन को लील रहा है, कहीं ना कहीं जो हमारे अधिकार हैं उनको लील रहा है, उन पर जिला अधिकारी बागपत का एक कड़ा प्रभाव है। जिस प्रकार से जिला अधिकारी बागपत का कार्य प्रणाली, कार्य करने का ढंग है, तमाम भ्रष्ट जो अधिकारी हैं उनमें कहीं ना कहीं हड़कंप सा मचा हुआ है, और वो सारे जो भ्रष्ट जो मामले उनको छुपाने के लिए इधर उधर जो है दौड़ रहे हैं। परंतु बात करें जिला अधिकारी की, तो उनकी निगाहें इतनी तेज है, कोई भी मामला उनके संज्ञान से नहीं बच रहा है। सारे मामले में तुरंत पैनी नज़र वो रखते हैं और त्वरित कार्रवाई करते हैं। इन सब के बीच जिस प्रकार से इस गौशाला में भ्रष्टाचार का मामला नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आने की संभावना है, जिस प्रकार जांच समिति का गठन किया गया है। इन सब जानकारी के साथ मैं सुनील अग्रवाल, कैमरामैन अमिपाल धामा के साथ बागपत प्राइम न्यूज़। झांसी में ईद उल अजहा यानी बकरीद की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई, जिसको लेकर झांसी में सुबह से ही 8 बजे से अलग अलग जगहों पर ईद की नमाज की तैयारियां शुरू कर दी थी, तथा 9 बजे तक ईद की नमाज मौलवियों द्वारा अदा कराई गई। इसके साथ ही मुस्लिम भाइयों ने ईद के पर्व पर एक दूसरे से गले मिलकर देश में अमन, चैन, शांति की दुआ मांगी और आपसी भाईचारा बनाए रखने की लोगों से अपील की है। वहीं ईद को लेकर झांसी जिला प्रशासन काफी सतर्क रहा है।
चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया तथा ईद की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए तहसील स्तर के अधिकारियों को भी कड़े निर्देश दिए थे, जहां तहसील स्तरीय अधिकारियों द्वारा जिले के अलग अलग ईदगाहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया ताकि किसी भी प्रकार से किसी को ईद की नमाज अदा करने में कोई परेशानी ना हो, जिसको लेकर आज झांसी में ईद की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। इसके साथ ही झांसी में पुलिस द्वारा पैदल गश्त करते हुए लोगों को सुरक्षा का एहसास भी दिलाया है। कैमरा पर्सन हर्ष शर्मा के साथ रवि परिहार, प्राइम न्यूज झांसी। हाथरस में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने भारी पुलिस फोर्स के साथ अपनी निगरानी में अमन चैन के साथ अदा करवाई ईद की नमाज। आपको बता दें कि आज 29 जून ईद है। मुस्लिम समाज के द्वारा यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जहां उनके द्वारा इस ईद के त्यौहार को लेकर कई दिन पूर्व से तैयारियां की जाती हैं। वहीं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में ईद की नमाज को अदा करने के लिए पिछले लगभग 15 दिन से सभी थाना क्षेत्रों में जगह जगह धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग कर सभी लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में ईद की नमाज अदा करने की अपील की जा रही थी। इसी क्रम में आज सुबह होते ही सभी मस्जिदों और ईदगाहों पर मुस्लिम समाजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिनके द्वारा शांतिपूर्ण माहौल में अपने ईद की नमाज अदा की गई और देश के अमन चैन की दुआ मांगी गई है। वहीं अपने अपने थाना क्षेत्र में पड़ने वाली सभी मस्जिदों पर थाना प्रभारी और उस तहसील क्षेत्र के एसडीएम के साथ ही पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और सभी क्षेत्राधिकारी ईदगाहों और मस्जिदों पर मौजूद रहे, जिनके द्वारा मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने के बाद सभी से शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर जाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने घरों पर ईद मनाने का उनसे अपील की गई है। वहीं मुस्लिम समाज के द्वारा ईद की नमाज के बाद एक दूसरे को गले मिल ईद की बधाइयां दी गई हैं। मैं दीपेश भारद्वाज, प्राइम न्यूज, हाथरस। झांसी के मौड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम टांडा में घर के बाहर सो रहे एक युवक के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना सुबह जब परिजनों को हुई तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी। आपको बता दें कि झांसी के मौड़ थाना क्षेत्र के ग्राम टांडा में एक आदिवासी घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था। तभी रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे लहूलुहान मृत अवस्था में युवक पड़ा रहा। सुबह जब स्थानीय लोग ग्रामीण जागे तो खून से लथपथ युवक का शव देखा, जिसकी सूचना मौड़ थाना प्रभारी को दी गई। मौके पर पहुंची मौड़ थाना पुलिस तथा एसपी ग्रामीण गोपीनाथ सोनी ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं फॉरेंसिक टीम द्वारा पूरे सबूत इकट्ठे किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस अलग अलग बिंदुओं पर जांच में जुट गई है। फिलहाल अभी तक यह खुलासा नहीं हो पाया है, ना यह जानकारी हो पाई है इस घटना के पीछे का कारण आखिर क्या था। पुलिस सारे सबूतों को इकट्ठा कर घटना का खुलासा करने में जुट गई है। कैमरा पर्सन हर्ष शर्मा के साथ रवि परिहार, प्राइम न्यूज झांसी। बकरीद का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में बांदा में भी सुबह 6:30 बजे जामा मस्जिद में नमाज अदा की गई, तो वहीं ठीक 2 घंटे बाद ये नमाज शाही ईदगाह में नमाज अदा की गई। हालांकि 15 से 20 हज़ार लोगों ने बांदा में जो है नमाज अदा की है। इनकी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के लिए बांदा एसपी अभिनंदन के साथ में जिला मजिस्ट्रेट दुर्गा शक्ति नागपाल भी मौजूद रहीं। हालांकि इसके पहले ही उन्होंने पीस कमेटी का आयोजन करके मुस्लिम धर्म गुरुओं को कहा था कि नमाज अदा करने के दौरान किसी तरह का कोई लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरह नमाज अदा की गई है, शहर के 6 मस्जिदों में बारी बारी से ये नमाज अदा हुई है। तो वहीं जिला मजिस्ट्रेट दुर्गा शक्ति नागपाल ने बकरीद के 24 घंटा पहले ही धारा 144 लागू कर दी थी, जिससे कि कहीं किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न न हो। हालांकि एसपी अभिनंदन ने भी दावा किया है कि संवेदनशील इलाकों में ड्रोन के जरिए वहां निगरानी की गई है। तो वहीं 1500 से 2000 पुलिस कांस्टेबलों के जवानों को लगा करके मस्जिदों के आसपास पैनी निगाह भी रखी गई है।
जिस तरह बांदा में गंगा जमुनी की तहजीब पर जो है लोगों ने नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम धर्म गुरुओं को उन्होंने जलपान कराया है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। प्रदेश भर में धूमधाम के साथ ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया गया है। वहीं पीलीभीत में भी ईदगाह पहुंचकर हजारों की संख्या में ईद की नमाज अदा की गई। वहीं पीलीभीत ईदगाह सहित पीलीभीत के तमाम मस्जिदों में, वहीं जामा मस्जिद में भी सैकड़ों की संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा की। वहीं प्रशासन की तरफ से अगर बात करें तो जिस प्रकार के शासन के दिशा निर्देश हैं कि सुरक्षा की व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, तो पीलीभीत में भी सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले हैं। वहीं पीलीभीत पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में जगह जगह पर तमाम पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रहा। वहीं पर आपको बता दें, जिस जगह पर नमाज अदा की जा रही वहाँ पर पीलीभीत नगर पालिका की ओर से भी बैठने और पानी पीने की भी उचित व्यवस्था की गई, जिससे कि किसी वजह से नमाजियों को परेशानी का सामना करना ना पड़े। वहीं आपको बता दें, शांति व्यवस्था के ढंग से पीलीभीत में नमाज ईद की अदा की गई है। किसी भी प्रकार की कहीं पर भी कोई बात सामने नहीं आई। इसका ये साफ देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से शांति व्यवस्था के जिस प्रकार से शासन के निर्देश थे उसको अमली जामा पीलीभीत पुलिस प्रशासन ने पहनाया है। कड़ी सुरक्षा के साथ सभी मस्जिदों में ईद की नमाज भी अदा की गई है। प्राइम न्यूज़ के लिए करण सिंह की रिपोर्ट पीलीभीत से। कानपुर में आज बकरीद की नमाजियों ने अदा की, जिसके साथ ही पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दिया। अगर सड़कों पर देखा जाए तो पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखाई दिया। वहाँ नमाजियों ने पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा करने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। प्रशासन ने पूरी तरीके से चौक पाबंदी रखते हुए 16 ड्रोन कैमरे लगाए थे। इसके बाद 50 वीडियोग्राफर और लगभग 50 तो पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, जिसके साथ ही आरपीएफ के जवान और पीएसी की भी टुकड़ियां लगाई गई थी, जिसमें लगभग 5 जवानों के साथ में लगभग 5 पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इसके साथ अगर बात की जाए तो कानपुर के कमिश्नर बीपी जोगदंड और जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर भी सड़क पर दिखाई दिए और पूरी तरीके से चौकसी को मॉनिटरिंग करते रहे। वहीं अगर बात की जाए घाटमपुर, बिल्लौर, शिवराजपुर, चौबेपुर कस्बों की, तो वहां पर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दिया और पूरी शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद की नमाज लोगों ने अदा की। और वहीं पर अगर बात की जाए तो नमाज अदा करने के बाद नमाजियों ने पुलिस प्रशासन से भी गले मिले और पूरी तरीके से ईद बकरीद की शुभकामनाएं दी। कैमरा पर्सन के साथ धीरज शुक्ला, प्राइम न्यूज़, कानपुर। भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर पर उस समय गोलीबारी कर दी गई जब वो देवबंद में एक 13वीं की क्रिया से वापस लौट रहे थे। देवबंद के भरे बाजार पर उन पर हमला किया गया और जैसे ही उन पर हमला हुआ 5 राउंड गोली उन पर चलाई गई। हालांकि चंद्रशेखर आजाद को वो गोली सटती हुई निकल गई और उनकी हालत जो है अभी स्थिर बनी हुई है। तत्काल वहां पर भीम आर्मी के लोग पहुंच गए, पुलिस प्रशासन पहुंच गया। पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, चूंकि मामला था आजाद समाज पार्टी के